अभी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कि क्यों मैं अपनी माँ से थोड़ा-सा ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो उसमें एक कमेंट आया था कि अच्छा बाप का खा करके बाप से दगाबाजी ये वो। यार देखो ये बात ना मेरे बाप को भी पता है। मैंने क्लियरली बोल रखा है कि मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर कल को मुझे आप में और मेरी माँ में चूज़ करना पड़ा तो मैं अपनी माँ को चूज़ करूँगी और प्राउडली चूज़ करूँगी बिना कुछ सोचे-समझे, ठीक है? देखो उसका रीज़न ये है कि ऐसा नहीं है मेरे पापा ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, ऐसा नहीं है कि मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। बहुत कुछ किया है मेरे पापा ने। लेकिन मेरे पापा ने जो किया है उसके लिए समाज में उनको एप्रिसिएशन मिलती है उस चीज़ के लिए। पापा को हमेशा लोग बोलते हैं कि आपके बच्चे लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आपके बच्चा ये कर रहा है, आपका बच्चा वो कर रहा है, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया-लिखाया है अपने बच्चों को, आपने बहुत अच्छी परवरिश दी है, ये दिया है, वो दिया है। पापा को हर चीज़ के लिए तारीफ़ मिलती है, हर चीज़ के लिए तारीफ़ मिली है मेरे पापा को, ठीक है? लेकिन मेरी माँ का क्या है कि उसका कॉन्ट्रिब्यूशन जो रहा है ना, वो हमेशा दिखाई नहीं देता है। ठीक है? तो उसकी कंट्रीब्यूशन के लिए उसे कभी वो तारीफ़ नहीं मिली है। एंड जस्ट इमेजिन मेरे पापा फाइनेंशियली एबल है, ठीक है? उनके पास पैसे की कमी नहीं है क्योंकि उनका गवर्नमेंट जॉब था, अभी पेंशन आता है, उनके पास ज़मीन है, ठीक है? वो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड हैं, एक प्रिविलेज्ड जेंडर से आते हैं, ठीक है? प्रिविलेज्ड सोसाइटी से आते हैं। उनके पास सब कुछ था मुझे सपोर्ट करने के लिए, अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। मेरी माँ के पास ये सब ना होने के बावजूद भी उस औरत ने अगर इतना कुछ किया है मेरे लिए, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ज़्यादा महत्व रखता है। मतलब जस्ट इमेजिन आज भी जब भी मैं, मेरी बहन, हम सब कमाते हैं, हम सबके पास पैसे होते हैं खुद के। हम क्या करते हैं अपनी मम्मी को जब भी पैसे देते हैं ना, वो औरत मैं उसे जब भी पैसे देती हूँ, उस चीज़ से वो मेरे लिए कुछ खरीदती है। उसने आज तक खुद के लिए कुछ खरीदा ही नहीं है भाई, जिसका एक्जिस्टेंस सिर्फ़ ये है कि वो मेरी माँ है। वो मेरे लिए मेरी माँ है, उसको उसके सिवा कुछ नहीं दिखता कि उसके 4-5 बच्चे हैं। हम 5 भाई-बहन हैं बाय द वे। और उसका ऐसा होता है कि मैं कभी बोलती हूँ ना कि मम्मी तुम्हें क्या चाहिए, जब भी मैं गाँव जाती हूँ, आई मेक श्योर कि मैं साल में 2 बार गाँव जाऊँ। मैं जब भी गाँव जाती हूँ अपनी मम्मी से बोलती हूँ कि मम्मी तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए? शी वुड बी लाइक कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग खुश रहो। मैं चाहती हूँ कि ये रहो तुम, वो रहो। वो फास्ट भी रखती है, वो पूजा भी करती है, वो कुछ भी करती है, तो वो मेरे लिए माँगती है, अपने बच्चों के लिए माँगती है। उसने कभी खुद के लिए माँगा ही नहीं है। तो मैं उसका नहीं सोचूँगी तो कौन सोचेगा? ये तो बहुत सेल्फिश हो जाएगा ना। एक बार को देखो, पापा के सपने हैं, पापा अपनी चीज़ें करते हैं, जो उन्हें करने का मन होता है वो करते हैं, वो जिस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं उस तरह करते हैं। उनका समाज में उठना बैठना है, 4 लोग साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। मेरी मम्मी की लाइफ ही सब कुछ यही है, उसके बच्चे। तो मैं ऑब्वियसली अपनी माँ को हमेशा प्रायोरिटी दूँगी और मैं गर्व से उसको हमेशा चूज़ करूँगी, चाहे उसके सामने कुछ भी रख दो तुम कि इसमें से किसी को एक को चूज़ करो, तो मैं अपनी माँ को ही चूज़ करूँगी, सामने कुछ भी रख दो तुम, ठीक है? तो बस ये बात है। और दूसरी, भाई जो चीज़ उस औरत को नहीं मिली भाई, वो राइट्स, वो प्रिविलेजेस, पढ़ने पढ़ने का अधिकार, ठीक है? अपने हिसाब से शादी करने का अधिकार, अपने हिसाब से कुछ भी करने का अधिकार, वो सब वो हमें दे रही है। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये जो जनरेशन है और इसमें जो चेंज आया है, वो सिर्फ़ एक इंसान के पैसे से बस नहीं आती है, ठीक है? पैसों से बस नहीं आती है। जब तक औरत ना बदलना चाहे उस घर को या समाज को, वो नहीं बदल सकता है। हाँ, आदमी का भी साथ लगता है, उसकी भी उतनी ही इक्वली साथ की ज़रूरत है। पर कहीं न कहीं जो औरत ऑलरेडी एक सप्रेस्ड और एक ऐसे सोसाइटी से आती है, बैकवर्ड सोसाइटी से आती है, फिर भी उसके दिमाग में इतनी चीज़ें आना कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी, एटलीस्ट मेरे बच्चों की शादी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि वो किसी पे डिपेंडेंट रहें, मेरे बच्चों ने खुद ही अपना सब कुछ करना चाहिए। कल को अगर मेरे बच्चों को कोई रिस्पेक्ट ना करे, मेरे बच्चों के साथ कोई कुछ गलत करने की कोशिश करे, तो मेरा बच्चा वहाँ से निकल सके। इतना मेरी माँ को पता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि पापा लोगों को बहुत ज़्यादा उनके सैक्रिफाइसेस को, कॉम्प्रोमाइज़ेस को, एडजस्टमेंट को ग्लोरीफाई किया जाता है, बताया जाता है। वो भी गलत है। वो भी गलत है यार। वो लोग भी कहीं न कहीं शिकार थे। जैसे मेरे पापा के खुद के भी सपने थे यार। वो भी बहुत कुछ करना चाहते थे, बट वक़्त से पहले उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई, उनकी शादी करा दी गई, फिर बच्चे हो गए। तो उन्होंने कहीं न कहीं अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभाया, लेकिन उनके सपने, खुद के सपने क्या रहे? कुछ नहीं रहे। सेम मेरी मम्मी के साथ हुआ है। उसकी भी फटाफट शादी कर दी गई। 14 साल की उम्र में शादी कर दी गई है मेरी मम्मी की। 14 साल में, आई कांट इवन इमेजिन, 14 साल में तो मुझे पता भी नहीं था। मैं तो गुड्डा-गुड़िया का खेल खेला करती थी, तब उनकी शादी हो गई है, उनका रियल खेल शुरू हो गया था, बताओ तुम। मतलब इस एज में 14 साल में किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आना और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस तरीके से निभाना, मैं तो सैल्यूट करती हूँ। मैं भगवान-वगवान में कुछ नहीं मानती हूँ, मैं अपने माँ-बाप में मानती हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई भगवान है मेरे लिए तो यही है, अगर यही इन्होंने नहीं चाहा होता तो आज मेरी सिचुएशन कहीं से चेंज नहीं होती। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने भी किया है, ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने एकदम ऐसे ही हाँ बोल दिया, जाओ जो करना है करो। लेकिन वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि हर चीज़ के लिए वो राज़ी हो जाते हैं, जब वो देखते हैं कि मैं उसमें खुश हूँ। और मुझे लगता है वही बहुत बड़ी बात है। सब समय के साथ आपके पेरेंट्स भी बदलते हैं, वक़्त के साथ वो भी बदले। उन्होंने भी सीखा कि नहीं भाई, बच्चों की खुशी के हिसाब से चीज़ें हो जाने दो। अब ये इतना मैच्योर हो गए कि अपना डिसीज़न ले। भाई ये सब चीज़ें मेरे पापा-मम्मी ने समझ के किया, एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। और मम्मी से थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार करने का ये भी रीज़न है कि वो अपना घर छोड़ के आई थी और पहले के ज़माने के
तुम्हें पता ही है कैसा होता है कि अब तुम नाना नानी के घर जाते नहीं हो, नाना नानी के घर कोई संबंध नहीं रहा, नाना नानी नहीं रहे, तो मेरी माँ का कौन है? मेरे पापा और हमारे सिवा। अगर कल को मुझे पापा मम्मी में से चूज करना पड़े तो फिर मेरी माँ के पास तो पापा भी नहीं रहे, तो मैं ही हम ही तो रहे ना भाई। तो बस सिंपल सी बात है, मैं तो हमेशा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग मैं अपनी माँ का ही साथ दूंगी, वो कुछ भी करे जीवन में, वो कुछ भी करे जीवन में। और एक लड़के ने ये भी पूछा कि अच्छा तो तुम्हारा भाई तो माँ बाप का साथ देगा, माँ बाप के साथ बुढ़ापे में रहेगा, तुम उनका प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कर रही हो, प्रॉपर्टी लेगा तो साथ भी तो देगा। यार तुम लोगों को ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि लड़का ही साथ देता है? कहाँ लिखा हुआ है? जनरली मैं बताऊं तो मुझे जैसे जितना लगता है, हम 4 बहनें हैं, ठीक है, एक भाई है, मेरी चारों बहनें जितना मम्मी पापा से प्यार करती हैं, मुझे नहीं लगता कि भाई कर पाएगा। भैया करता है प्यार, ऐसा नहीं है, सबसे प्यार करता है, बहुत इमोशनल। उमेश भी बहुत प्यार करता है। अभी मैं कुछ कहूँ ना, अगर मैं उसको इमोशनल कर दूँ ना, हो सकता है पूरी जायदाद मेरे नाम कर दे वो। लेकिन सिर्फ पैसे से नहीं होता केयर, सिर्फ पैसे से केयर नहीं होता है। पेरेंट्स को बहुत अलग तरीके से केयर करना पड़ता है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, वो छोटे बच्चों की तरह होते जा रहे हैं, ठीक है, उनको वो बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है। आप उनसे थोड़ी सी भी ऊंची आवाज में, थोड़ी भी रूड आवाज में नहीं बात कर सकते हो, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा उनकी जरूरतों के, एक बच्चे की तरह आप उनको वो केयर करना पड़ेगा, वो केयर देना पड़ेगा जो आपको मिला है बचपन में। और मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने भाई, मैं तो सैल्यूट ही करूंगी अपने पेरेंट्स को भाई। जिस तरीके की परवरिश दी है उन्होंने, हर बच्चे को बच्चे के नेचर के हिसाब से उसको समझा, उसको उसके तरीके से परवरिश दी। जैसे मुझे नहीं पसंद है कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करो और रूडली बात करो, तुम मुझे प्यार से समझाओ, कुछ भी करा सकते हो तुम मुझे प्यार से बोल करके। लेकिन अगर तुमने थोड़ी सी ऊंची आवाज करी और रूडली बोला तो मैं घंटा कुछ नहीं करूंगी, चाहे तुम प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो देश के, मुझसे नहीं करवा सकते तुम। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत प्यार प्यार से समझाया है, संभाला है, बैलेंस किया है, और मुझे सिखाया है कि किस चीज़ में अगर ऐसा मुझे सर्टन वे में फील हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है। हर चीज़ हमारे घर में बैठ के बताई जाती थी। हमारे घर में प्रॉपर कन्वर्सेशन होता है। हमारे घर में हमारे मतलब पेरेंट्स ने हमको इतनी फ्रीडम दी है कि हम हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं, हर टॉपिक पे। एजुकेशन हो गया, चाहे आप ले लो, या फिर आप ये ले लो, मैरिजेस की बात ले लो, कास्ट की बात ले लो, रिलीजन की बात ले लो, और आप पॉलिटिक्स की बात ले लो, भाई कोई भी बात ले लो, साइंस की बात ले लो, मैथ, सब 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 तरह की बात होती है हमारे घर में। हमारे पेरेंट्स ने हमको इतना फ्रीडम दिया है कि हम कोई भी कन्वर्सेशन खुल के बिना डरे कर सकें उनसे, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही आज हमारे घर में लव मैरिज अलाउड है। वो अलग बात है, मुझे कोई मिला नहीं है करने के लिए सॉरी, बट हमारे घर में लव मैरिज अलाउ है भाई। तुम किसी भी कास्ट में करो, कहीं भी करो, तुम्हें बस प्यार होना चाहिए, तुम खुश रहने चाहिए, एज सिंपल एज दैट। मेरे पापा का ऐसा है। तो ये सब चीजें वक्त के साथ मेरे पापा ने बदला है अपने आप को बच्चों के लिए, और इससे खूबसूरत परवरिश और क्या हो सकती है भाई। तो और मेरी माँ ने हमेशा पापा का साथ दिया है। मेरे पापा, अगर देखो, हम कहते हैं कि मर्द जो है वो पैसे लेके आता है, कमाता है, तभी तो बच्चे पलते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन मिलती है, वो मिलती। लेकिन जितना मेरे पापा जगे है ना, मेरी माँ भी जगी है। जिस दिन मेरे पापा जॉब पे रहते थे, गवर्नमेंट जॉब थी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में थे, तो कई बार खंभे वम्बे ऐसे गिर जाते, आधी आधी वाधी में गिर पड़ जाते थे। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल होती हूँ तो फंबल करती हूँ। तो जब गिर पड़ जाते थे मेरे पापा, कई बार रात को 2 बजे आते थे, 3 बजे आ रहे हैं, 4 बजे आ रहे हैं, मेरी माँ जब तक मेरे पापा घर पे कदम नहीं रखते थे ना, नहीं सोती थी, नहीं सोती थी, क्योंकि उसको वैल्यू थी उनके हार्ड वर्क की, ठीक है। और वो जब आते थे तो उनको खाना देती थी, उनको खाने को मिलता था। वो उनके पास जब चाहे वो आए, जितना चाहे उतना काम करें, तो वो फ्रीडम भी थी, क्योंकि मेरी माँ उसके लिए रेडी थी। तो दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है, बस तरीका अलग अलग है लोगों का कंट्रीब्यूट करने का। इट डजंट मीन कि मैं ये कह दूं कि मेरे पापा ने ही बस किया है सब कुछ। और मेरे पापा तो भाई इतने खूबसूरत इंसान है, वो एक्सेप्ट करते हैं, वो कहते हैं कि इस औरत के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता, इस औरत के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो एक्सेप्ट करते हैं। अब जब लोग आके बाहर से बोल देते हैं ना कि आप क्या करती हैं, आपकी औरतें क्या करती हैं, वो तब मुझे आता है गुस्सा कि तुम कौन होते हो बोलने वाले भाई। जब मेरे घर के मेंबर नहीं बोल रहे हैं तो तुम कौन होते हो ज्ञान देने वाले मेरी माँ को या मुझे। तो एज सिंपल एज दैट भाई, अपना ज्ञान अपने पास रखो, अपनी घटिया और छोटी सोच अपने तक ही रखो, दूसरों में क्यों बांटना है आपको। हाँ, दुनिया निकल रही है बाहर, जिसको निकलना है, आपको वहीं मरे पड़ना है तो आप मरे पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट जिनके पेरेंट्स निकल गए उन सब चीज़ों से, उन्हें तो रहने दो ना, मत भड़काओ फालतू में, अननेसेसरी चीज़ें मत सिखाओ, संस्कार के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, फलाना के नाम पे, ढिमकाना के नाम पे। और दूसरों के घरों में झांकने से अच्छा है कि अपने घर का देखो, ठीक है। आप लूजर हो इसका मतलब ही नहीं पूरी दुनिया लूजर है, एज सिंपल एज दैट। लास्ट में मैं बस इतना ही कहूंगी भाई, जो लड़कियां या लड़के मेरा वीडियो देख रहे हैं, नॉर्मल बहुत मैंने अनफिल्टर्ड ऐसे रैंट कर दिया कि भाई रिस्पेक्ट योर मदर इक्वली,
ठीक है, आई नो कि अब ये लोग कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा देखा है जो पैसे लेके आता है घर में उसकी इज्जत होती है। और आदमियों में बहुत ज़्यादा ये दिमाग में रहता है कि जो पैसे कमा रहा है वही रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, बट नहीं। वो पैसे कमा पा रहा है, वो सब चीज़ें कर पा रहा है, तुम हर चीज़ कर पा रहे हो, तुम टाइम से स्कूल जा पा रहे हो, स्कूल से आ पा रहे हो, कॉलेज जा पा रहे हो, आ पा रहे हो अपनी माँ की वजह से। ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन अगर तुम गिनने लग जाओ, अभी तुम शहर में ही होते हैं, जैसे मैं कुक लगा के बैठी हूँ, हमारे यहाँ हाउस हेल्प आती है काम करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। ठीक है, अब हम जो भी है खाना वाना मंगाते हैं, सब कुछ मंगाते हैं, उसमें भी टाइम जाता है, बहुत एनर्जी जाती है प्लान करने में, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब बनेगा क्या बनेगा, कितना बनेगा, नॉन खाना नहीं खाना। ठीक है, उसके बाद फिर और बच्चे, अगर मैं तो अकेले हूँ तो मुझे उसमें इतना एनर्जी जा रहा है, टाइम जा रहा है, पैसे जा रहा है। जस्ट इमेजिन कि इतनी बड़ी फैमिली को संभालना, सब कुछ खुद करना, तो अगर तुम उसके लिए किसी को लगाओगे तो तुम उसमें आराम से तुमको 30-40 हज़ार देना पड़ेगा तुम्हें। तो वो तुम्हारी मम्मियाँ बचा रही हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो उतना डिजर्व करती हैं। तो अगर वो यही चीज कहीं और कर रही होती तो इतना कमा रही होती ना। और ये प्रोफेशन है, एक बहुत अच्छा खासा प्रोफेशन है, कुकिंग प्रोफेशन है, क्लीनिंग प्रोफेशन है, सब प्रोफेशन है। ठीक है, वो आपको फ्री में मिल जा रहा है, केयर में, प्यार में, तो उसको फॉर ग्रांटेड मत लिया करो। एज सिंपल एज दैट, प्लीज रिस्पेक्ट द वुमेन इन योर हाउस। अपने घर की औरतों को रिस्पेक्ट करो। ये कभी मत बोले कि आप कुछ नहीं करते, आप कुछ नहीं करते। अब मुफ्त की रोटी पेल रहे हो तुम। ठीक है, बनी बनाई रोटी, गरम गरम फुली फुली रोटी मिल रही है, कुछ नहीं करते हो। खुद से बनाने चले जाओ 2 दिन, तब तुम्हें पता चल जाएगा। खिचड़ी के सिवा कुछ खा नहीं पाओगे जीवन भर। नहीं होता है आसान, हर दिन वही काम डेली उसी टाइम करना। ना शुक्रे और क्या बोले, खुदगर्ज लोगों के लिए, सॉरी, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर कोई प्यार से बोले ना, जैसे कि मुझे खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना, स्पेशली मेरे पापा के लिए, मम्मी के लिए, मेरे भाई के लिए, या मेरी बहन के लिए, और मेरे बॉयफ्रेंड के लिए। तो उन लोगों को रिस्पेक्ट है उसकी, वो बहुत वैल्यू करते हैं कि भाई मैं खाना बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ उनके लिए, और टेस्टी बन जाए तो एकदम लौट जाते हैं, खुशी हो जाते हैं एकदम। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है हाँ ठीक है, इनके लिए बनाने में कोई बुराई नहीं है भाई। और वो उस तरीके से उस सब चीज़ों को रिपे भी कर देते हैं, जैसे कि अगर मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है, तो मेरी बहन बर्तन धुल देगी या कुछ आकर के हेल्प करा देगी। तो इस तरीके से हम हेल्प भी कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं ही अकेले नहीं हूँ जो कर रही हूँ। और मोस्टली मैंने फैमिलीज में देखा, इंडियन फैमिलीज में क्या होता है कि औरत खाना बना रही है, किचन में मर रहे, पसीना छूट रहा है, और यहाँ बैठे बैठे चिल्ला रहे, कमी निकाल दे रहे 4 अलग, और ये पूछ भी नहीं रहे कि तुम्हारे लिए बचा है खाना, नहीं बचा है, तुमने खाया नहीं खाया, तुम ठीक हो नहीं हो। इसे कहते हैं शुक्रगुजार होना, ना शुक्र होना। शुक्रगुजार नहीं, शुक्रगुजार तो तुम्हें होना चाहिए, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा तमीज़ में रहना चाहिए, चीज़ों को थोड़ा समझो। जैसी आपने दुनिया देखी है वैसी ही दुनिया नहीं है, आपकी नज़रों से हट के भी दुनिया है, उसको उस नज़रिए से भी देखो, दूसरे लोगों के नज़रिए से भी देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, बिना तुम्हारे मम्मी पापा के, दोनों के। तो वही वाली बात है, दोनों को रिस्पेक्ट करो, दोनों को प्यार करो। अपनी माँ को ये मत छोटा मत फील कराओ कि वो कुछ नहीं करती जस्ट बिकॉज शी डजंट अर्न, पैसे नहीं लाती घर पे। वो बहुत कुछ ऐसी चीजें लेकर के आती है जो पॉसिबल नहीं है। अब वो तुम्हारे फादर को अगर वैल्यू नहीं पता है तो दैट्स सो सैड, बट तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि तुम आज की जनरेशन के इंसान हो। ठीक है, आज की जनरेशन के इंसान हो। आजकल अगर तुम्हें नहीं पता है, जहाँ पे लोग इतने अवेयर है इमोशनली, तब तो तुम हो थोड़े से दिमाग से पैदल, तो तुम अभी क्या बाद में भी सफर करोगे। कल को तुम्हारी लाइफ में कोई पार्टनर आएगी, तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि तुम उसको भी ऐसे समझोगे तुम्हारा हक है, तुम्हारे बाप का वो है ना हर जगह राज। तो थोड़ा इस तरीके से है, देखो समझो। कहाँ से कहाँ चली गई मैं यार, थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा ही बोल देती हूँ। बट थैंक यू, इतना ज़्यादा बोल दिया, थैंक यू गैस, बाय, लव यू।